अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज हैं कि ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, ट्रेडिंग किस किस टाइप के होते हैं या इन्वेस्टमेंट किस किस टाइप के होते हैं और आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, अगर आप फिगर आउट कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो चलिए समझते हैं। तो ये सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को ही समझते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहले इन 2 चीज़ों को हम समझते हैं। सो व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? तो मान के चलते हैं कि आपको किसी स्टॉक में आपको लग रहा है कि ये रिलायंस या कोई भी स्टॉक है, XYZ स्टॉक है, ये अभी 100 रुपीज़ का है, बट आने वाले 2, 3, 4 सालों में ये इसकी प्राइस और बढ़ेगी, है ना। आपने 100 पे खरीदा तो वो 2, 3 साल 4 साल बाद आपने उस पर प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सो दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप जनरली 2-3 ईयर्स के लिए आप इसको जो है होल्ड करते हो, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक को, ठीक है, आप होल्ड करते हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग टर्म में। सो व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि किसी स्टॉक या किसी कंपनी को लेकर के आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आने वाले 8-10 सालों में, 12 सालों में ये बहुत ही ह्यूज रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं, है ना। तो वैसे में आप क्या करते हो, क्योंकि आपको पता है, आपको उस कंपनी पे भरोसा है, तो आप क्या करते हो, उस कंपनी में कुछ XYZ अमाउंट आप ऐड करके वहाँ पे आप जो है इन्वेस्ट कर देते हो, है ना। लॉन्ग टर्म में लेट्स से आपने जो है 10 ईयर्स का आपने जो है एक टारगेट लेकर के आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो 10 सालों के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होता है कि 10 साल बाद जब भी आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपने प्रॉफिट बुक किया अपना, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, और रिटर्न्स भी उतने ही ज़्यादा हमें जनरेट होते हुए मिलते हैं। बहुत से स्टॉक ऐसे होते हैं जो कि मल्टी बैगर स्टॉक बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे। तो सब देखिए, ट्रेडिंग का सिर्फ ये मतलब, जो बहुत लोगों को लगता है ट्रेडिंग का मतलब होता है सिर्फ इंट्राडे, नो, ट्रेडिंग के भी बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहला जो हमारा दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है, आपने किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडाइसेस पे आपने कोई ट्रेड लिया है और आपने उसको अगर जो है एक से 2 महीने, अगर आपने उसको जो है 1 से 2 मंथ के लिए आपने अगर उसको होल्ड किया, दैट इज नोन एज पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने किसी भी स्टॉक को या किसी भी इंडाइसेस को आपने जो है आपने उसमें ट्रेड लिया और आपने वहाँ पर 3-4 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के लिए आपने जो है अगर होल्ड किया, तो इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद कौन सा टाइप होता है, सो इसके बाद होता है हमारा BTST। BTST का मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुमारो। एक होता है STBTB, मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं, वो होता है सेल टुडे बाय टुमारो। BTST का क्या मतलब है कि मैंने आज बाय किया और कल मैं अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो मैं बुक करूंगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज BTST, यानी कि नेक्स्ट डे जो हम इसे है अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंट्राडे, जो कि सबसे पॉपुलर है। इंट्राडे में क्या होता है कि 9:15 को मार्केट होता है यहाँ पे ओपन, राइट, 9:15 मार्केट ओपन होता है और 3:30 को मार्केट जो है बंद होता है, ठीक है। इस बीच में आप कभी भी आप ट्रेड को ले सकते हो, ठीक है, 9:15 के बाद में, बट आपको एट एनी कॉस्ट 3:30 के पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना होता है, ठीक है। अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, जिसके कुछ आपको पेनल्टी, कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इंट्राडे का मतलब ये है कि आप सेम डे में बाय या सेल जो भी अपना ट्रेड है वो आप एंट्री भी लेते हो और एग्जिट भी सेम डे को आप कर देते हो। सो ये था हमारा इंट्राडे। अब इसके बाद हम समझते हैं स्कैल्पिंग क्या है। सो स्कैल्पिंग भी अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने किसी पोजीशन को बनाए रखा, है ना। यानी कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपने 5-10 मिनट में भी या फिर उससे भी पहले आपने क्या किया, आपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो इस तरीके के ट्रेडिंग को हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 9:15 के बाद वो होल्ड कर रखे, फिर 2 बजे 3 बजे वो एग्जिट करे, है ना। इतने टाइम बहुत लोग चार्ट पर नहीं बैठ पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्कैल्पिंग करते हैं ना। तुरंत से जो भी प्रॉफिट या लॉस उन्होंने बुक किया, ठीक है, और अपना ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, यानी कि अपने ऑर्डर को उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर जो बिल्कुल भी डेली बेसिस पे टाइम नहीं दे सकते, वो क्या कर सकते हैं, वो
स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको बहुत कम टाइम देना होता है और लाइव मार्केट में आपको नहीं बैठना होता है। तो अगर आप जो एक वर्किंग पर्सन हो, आपके पास डेली बेसिस पे टाइम नहीं है यहाँ पे देने के लिए कि आप चार्ट पे 2-3 घंटे डेली का दो, तो सबसे बेस्ट है आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो जो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। अभी से ये पूरी मैं सीरीज़ लाऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड्स कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, इंट्राडे के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, या स्कैल्पिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं, अगर करने चाहिए तो कौन से इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस जो है मैं आपके लिए ऑन अ रेगुलर बेसिस में अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी से जो है मैं रेगुलर वीडियोस जो है अपडेट करते रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग।